आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर में बेकरी स्टाइल जीरा बिस्किट। और आपको मैं टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह आपको बेकरी वाला फ्लेवर आएगा और कितने बेकरी से सस्ते बनेंगे। घर के अंदर जीरा बिस्किट बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, घर में बहुत सस्ते पड़ते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। जिस तरह बाज़ार में फ्लेवर आता है बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा। लोग कहते हैं हमारा घर में बेकरी स्टाइल जैसा फ्लेवर नहीं आता। सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, और ये घी है। घी को लेंगे, नॉर्मल घी जो होता है उसको हम मेल्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। फिर उसको हम ठंडा करेंगे और उसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे। ये वो घी है, 1.5 कप ये मैंने घी लिया है। इससे बहुत सस्ते बनते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। बटर से बहुत महंगे बनते हैं, घी से बहुत सस्ते बनते हैं। जो घी नॉर्मल आप पकाने में यूज़ करते हैं खानों के अंदर, वो घी लेंगे, उसको लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करके ठंडा करके उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। जब हमें बनाने होंगे ज़ीरा बिस्किट तो हम उसको 10 मिनट पहले बाहर निकाल के रख दिया था। तो आधा बटर लिया है 100 ग्राम और 1.5 कप घी, 1 कप आइसिंग शुगर ली है। इसकी जगह आप नॉर्मल चीनी को घर में ग्राइंडर में पीस के छान के छन्नी से वो भी डाल सकते हैं, उससे बहुत सस्ते बनेंगे। और अच्छी तरह बीट करेंगे इसको। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 एग। एग डालने के बाद इसको और अच्छी तरह बीट करेंगे। मैंने आपको बेकरी स्टाइल टॉफ़ी ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी, विदाउट ओवन केक भी बनाने सिखाए हैं। मार्बल केक, टी केक, डॉल केक, बर्थडे केक ज़रूर पेज पे देखिएगा। स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज़ भी सिखाई हैं। अच्छी तरह इसको हमने बीट कर लिया है अंडे के साथ। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे मिल्क पाउडर 4 टेबल स्पून। मिल्क पाउडर से ही बहुत अच्छा बेकरी वाला स्टाइल जैसा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। बेकरी वाले भी मिल्क पाउडर डालते हैं, आप भी ज़रूर डालिएगा, ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल अलग फ्लेवर आएगा। जो बेकरी में मिलते हैं बहुत महंगे बिस्किट, बिल्कुल आपको वैसा ही फ्लेवर आएगा। घर में आप बनाएंगे आपको हाफ प्राइस में बन जाएंगे। बाज़ार में ये बहुत महंगे बनते हैं, घर में बहुत सारे बन जाते हैं। फिर मैंने लिया है मैदा 3 और 3/4 कप, 3.25 कप मैदा लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। फिर जब ये अच्छी तरह सब मैदा मिक्स हो जाएगा साथ, फिर हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बहुत अच्छा सेट हो जाता है। फ्रिज में रखने से बहुत अच्छी आपकी डो अच्छा बेक होते हैं, बहुत अच्छा शेप आता है बिल्कुल। अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो आपका फिर बेकरी स्टाइल जैसा शेप नहीं आएगा, ना लुक आएगा। बहुत अच्छा इससे लुक आता है, सेट हो जाती है डो बिस्किट की। जो भी आप बिस्किट बनाएं इसको आप फ्रिज में रखें, चाहे आप जैम बिस्किट बनाएं, चॉकलेट बिस्किट बनाएं, चॉकलेट चिप्स बिस्किट बनाएं, जो भी आप बिस्किट बनाएं उसको आप फ्रिज में रखें। इस तरह थोड़ा सा मैदा और डाल के थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। अगर आपको और कोई बिस्किट सीखने हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मैंने आपको स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज़ भी सिखाई है, बिरयानी बहुत सारी वैरायटी सिखाई है बिरयानी की। अपनी रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि और आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपसे कोई रेसिपी मिस ना हो।
देखिए अब थोड़ा सा मैदा और डाल दिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बगैर स्किप करे। मैं आगे आपको और टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। इस तरह बेकरी स्टाइल का आपका लुक आ सकता है इसके अंदर। ये सब मैदा हमने डाल दिया है, मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून नमक। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। और फिर हम इस डो को फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर से बहुत अच्छे राइस होंगे, बहुत अच्छा इसका लुक आएगा जैसे बेकरी में होते हैं। इसको हम फ्रिज में रख देंगे इस डो को, ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। देखिए अभी सेट हो गया। थोड़ा सा 1 टीस्पून मैदा डालने के बाद इसको मिक्स करा। फिर इसके अंदर हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल के भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में भी ज़ीरा डाल सकते हैं। इस तरह शेप दे देंगे, गोल राउंड शेप दे सकते हैं आप, जो मर्ज़ी है आप शेप दे सकते हैं बाज़ार में, क्योंकि गोल राउंड शेप होता है। इस तरह पूरी ट्रे के अंदर बटर पेपर के ऊपर बना के रख देंगे। पहले से ओवन प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्री पे। जब भी आप कोई बेकिंग करें पहले से ओवन प्रीहीट करना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी केक बिस्किट ख़राब ना हो। पहले से इसको ओवन प्रीहीट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा ज़ीरा। अंदर भी डाला है हमने ज़ीरा और मैं थोड़ा सा ऊपर भी डाल रही हूँ। ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, कम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। डाल दिया है ज़ीरा। 180 डिग्री पे अब मैं इसको बेक करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, अच्छे से बेक हो जाए। देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसको हम ठंडा करेंगे, फिर आप इसको रख दें एयर टाइट बॉक्स के अंदर, जार के अंदर, तो ये ख़राब नहीं होंगे। 1 हफ्ते तक अच्छे क्रिस्पी रहेंगे। इसको आप चाय के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त से ज़ीरा बिस्किट तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये ज़ीरा बिस्किट बनते हैं, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल आपको बेकरी स्टाइल जैसा ही फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह बेक करेंगे ताकि इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इस तरह, ताकि अच्छे से क्रिस्पी से ज़ीरा बिस्किट तैयार हो जाए। और ऊपर से भी ज़ीरा डालिएगा ताकि इससे बहुत अच्छा लुक आएगा। इसका अंदर भी डाला है ज़ीरा, थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देंगे। और डो बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा ताकि उससे बहुत अच्छा शेप आएगा। बेकिंग पाउडर भी ज़रूर डालिएगा, बेकिंग पाउडर से भी बहुत अच्छा इसका शेप आता है। बिल्कुल बाज़ार वाला ही लुक आएगा इसका। देखें कितने ज़बरदस्त से ज़ीरा बिस्किट तैयार है। इसको आप शाम की चाय के साथ सर्व करें। देखें कितने क्रिस्पी हैं ये, देखें कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी ज़ीरा बिस्किट तैयार है। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।